बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। यूनिट नंबर 6 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का सेकंड टॉपिक जो हमारे पास एटॉमिक नंबर और मास नंबर है वो हम स्टार्ट कर चुके थे। आज हम पेज नंबर 73 पे एलिमेंट्स के नेम, उनके सिंबल, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जो है वो याद करेंगे। तो सबसे पहला बॉक्स है, इसमें हमारे पास नेम ऑफ़ एलिमेंट्स, तो हमने इसी तरह से लाइन वाइज इनके नेम याद करने हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन, उसका सिंबल है H। फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन है तो उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी हमारे पास 1 है और जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी हमारे पास 1 ही रहेगा और जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं वही हमारा बेसिकली एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का क्या होगा, 1। अब यहाँ पे जो बॉक्स हमने याद करना है वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का है। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स अगर हम याद करेंगे तो देन हम मास नंबर इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मास नंबर है वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, यानी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को जब प्लस करते हैं या उनका सम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, उसका मास नंबर। तो इस तरह हम इजीली किसी भी एलिमेंट का जो है वो एटॉमिक नंबर और मास नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो ये लाइन वाइज इसी तरह याद करने हैं। फर्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर है, क्लोरीन एंड आर्गॉन। इसी तरह लाइन वाइज इसके आप देखिए प्रोटॉन्स नंबर आ रहे हैं और उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स आ रहे हैं और एटॉमिक नंबर भी हमारा वही चल रहा है। तो यहाँ न्यूट्रॉन्स का नंबर हमें याद करने पड़ेंगे और मास नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, डू यू नो हेनरी मोजले डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर्स एक्सपेरिमेंटली इन 1913। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे अंडरलाइन कर लें और याद करें। एटॉमिक नंबर इज़ ऑल्सो नॉन एज प्रोटॉन नंबर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ये सॉल्व करेंगे आप लोग खुद से। जब हम ये वाला टेबल अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, इन एलिमेंट्स के नेम याद करेंगे, तो हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 74। हम स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम और मॉडल ऑफ एन एटम को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो अराइज होता है वो ये है कि इन इलेक्ट्रॉन्स ने अपने आप को शेल्स में किस तरह से अरेंज किया हुआ है। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को जो है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 6.3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। द एटॉमिक मॉडल डिस्क्राइब्स द एटम हैज़ अ सेंट्रल न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी एटॉमिक मॉडल में हमें क्या पता चला कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल्स में प्रेजेंट होते हैं उसके इर्द गिर्द। वाइल इलेक्ट्रॉन्स मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, और उनकी डायरेक्शन क्या होती है, सर्कल में वो जो है वो घूमते हैं, किसके गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द। दीज ऑर्बिट्स पाथ्स आर कॉल्ड शेल्स और एनर्जी लेवल्स। इनको हम क्या कहते हैं, सर्कल्स को शेल्स कहते हैं या उसे कहते हैं एनर्जी लेवल्स। दीज शेल्स आर एट स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से ये ख़ास फासले पे मौजूद होते हैं। यू कैन रिजेंबल दिस अरेंजमेंट टू प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। अब यहाँ पे इन पाथ्स को, ये इस पूरी स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम को किस से रिजेंबल किया गया है, तो रिजेंबल किया है जिस तरह सेंट्रल पार्ट हमारा सोलर सिस्टम में सन है और उसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स जो हैं वो ख़ास मदार में अपने अपने रास्ते पे जो है वो मूव कर रहे हैं, इसी तरह